ना तो बनाने वाले को पूरा फायदा हो पा रहा है, वो बहुत थोड़ा फायदा लेकर के आगे बेच देता है, और ना उस व्यक्ति को जो उसका मूल आधार है, जो उसको प्रयोग करता है, ना उसको कोई फायदा है। वो सामान खरीदता है और यूज करता है, बाकी बात खत्म। बीच में एक चैनल है जो सारे के सारे फायदे का 95% खुद यूज भुगतान करता है, उसको सारा फायदा उस चैनल को होता है। वो झूठ बोल करके, झूठी प्रचारित करके बातों को, विज्ञापन झूठे बातों के ऊपर जो है ना सामान को बेचते हैं। और दुखद बात तो यह है कि दो बहुत बड़े नुकसान वो करते हैं। एक तो उस सामान में मिलावट करके हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य उन्होंने इस कदर बिगाड़ दिया कि हर चौथी दुकान हॉस्पिटल है। दूसरा बड़ा नुकसान किया कि इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिस राजस्व की जरूरत थी, जिस पैसे की टैक्स के रूप में देने की जरूरत थी, वो टैक्स की चोरी करते हैं, वो सारा अपने पास रखते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा नुकसान किया, यदि आप फील कर सको तो शब्दों के माध्यम से बहुत ज़्यादा फील नहीं किया जा सकता, जब हमारे हृदय से कोई बात टकराती है तब फीलिंग होती है साहब। वो सामान विदेशी बेचते हैं, वो चीन का और अमेरिका का सामान बेचते हैं। इन तीनों चीज़ों को बदलने के लिए इस व्यवस्था का जन्म हुआ। यदि आज आप मेरी बात से, 5 मिनट की बात से समझ सको तो समझो कि एक विचार लेकर के यहाँ से जाना, विचार से ही पूरी जिंदगी चलती है। आज कोई यहाँ डॉक्टर है, अध्यापक है, तो किसी दिन विचार आया होगा उसको ऐसा बनने के लिए। मैं वकील हूँ तो मेरे एक दिन विचार आया था कि मैं वकील बनूँ, कोर्ट के अंदर मैं आर्गूमेंट करूँ। उस विचार का अगला जो रूप था, उसके बाद मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, उस पर काम करना शुरू किया, मेरा ड्रीम बना, और उस ड्रीम को मैंने लक्ष्य के ऊपर आधारित करके उसको पूरा किया और मैं वकील बन गया। ठीक इसी तरह आज एक विचार लेके जाना, भले ही आप इसको बिजनेस के तौर पे करो या ना करो, पर अपने नाम से अपनी आईडी लगवा करके जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ बैठ करके, समझ करके सामान आरसीएम का प्रयोग करना शुरू करो साथियों। ये केवल और केवल आपके घर की लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से तो जो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये ठीक उस जवान की तरह काम करने का देशभक्ति का काम है जो फौज के ऊपर वहां प्रतियोगिता है। मैं बड़े ही भावुक स्वर में, बड़े ही भावना के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमारे कुछ जवान मारे गए वहाँ पर सीमा के ऊपर, और पूरे देश में एक नई तरह की तरंग, एक नई तरह की उमंग, एक नई तरह की भावना का जन्म हुआ देशभक्ति का। हर आदमी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, आम जब हमारी बैठकें होती है उनमें एक ही बात का जिक्र था कि देशभक्ति, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये सब बातें थी कि नहीं थी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं कि सारे के सारे बंदूक लेकर के वहां लड़ नहीं सकते, वो हमारे फौजी भाइयों का काम है और वो बखूबी इसको कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि अपने देश का बना हुआ सामान प्रयोग करें। हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी कंप्लीट टैक्स की पेमेंट वाले सामान को हम खरीदें। तब हमारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है साहब। और फिर दूसरी बात, वो सामान जिसके प्रयोग करने से पूरे हॉस्पिटल भरे हुए पड़े हैं, 35 और 40 साल के लोग हार्ट अटैक से मरने लग रहे हैं, पता नहीं कितने रास्तों से हमारे जो है ना कैंसर जैसी बीमारी है जिसकी पूरी ट्रेन भरी जाती है वो जाने लग रही है। हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को समय से पहले वो बच्चों के ऑपरेशन होने शुरू हो गए जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होती थी। इसके पीछे के कारणों को तो समझो भाई साहब। इसके पीछे बहुत बड़े कारण नहीं है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि आपकी इस मशीन में, इस पेट के अंदर जिसकी वजह से शरीर चलता है और शरीर चलने से जीवन चलता है, उस मशीन के अंदर आप वो चीजें डाल रहे हो जो उसको शूट नहीं करती, जो उसके मतलब की नहीं है। और उन लोगों को कोई मतलब नहीं। मैं पिछले 5 साल से घर घर, गांव गांव, पता नहीं कितने लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। उसी की वजह से एक बहुत बढ़िया टीम बनी और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन इस काम करने के दौरान मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, और उन लोगों से जब मैंने, उनमें जो छोटे मोटे बिजनेस करते थे, दुकान करते थे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान करते थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये चाय पत्ती बदल लो और ये आप प्रयोग करो। बड़ा ही दुखद विषय है। उन्होंने बताया, मोस्टली जो मुझे जवाब मिले कि आपकी चाय का रेट क्या है। अब वहां दुकानदारी करनी पड़ती है जिसका मुझे अनुभव नहीं है। भाई 88 रुपये की 250 ग्राम है, और आप इसको जुड़ के लोगे तो इससे कुछ पैसा आपको उसी तरह वापस आएगा जिस तरह हम गैस का सिलेंडर लेते हैं और हमारे खाते में पैसा आता है, वो भी आएगा।
नहीं जी, हम 88 रुपये वाली प्रयोग नहीं करते, हम तो 55 रुपये पाई वाली प्रयोग करते हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि 55 रुपये पाइया में 250 ग्राम में कैसे वो चाय आ जाएगी जो 88 रुपये की 250 ग्राम वो व्यक्ति देने लग रहा है, जिसकी आत्मा में, जिसके रोम रोम में सिर्फ एक ही संदेश है कि पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने के लिए मैं काम करने के लगा हुआ हूँ। तो 55 रुपये में कैसे दिया जा सकता है? 55 रुपये में तब दिया जा सकता है सामान जब मैं अशोका होटल के अंदर किसी मित्र के पास गया और वहाँ बोरे के बोरे चाय के उतर रहे थे और मैंने पूछा कि मैं तो थोड़ी सी फीके रंग की और ये जैसे डले बने हुए चाय के, व्हाट इज दिस, क्या है? और मेरे मित्र ने बताया कि ये बहुत सारी मात्रा में यूज्ड चाय हमारे पास आती है और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर दोबारा से पॉलिश चढ़ाई जाएगी और ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इसको वापस सारी कंपनियों के रैपर इनके पास है चावड़ी बाजार के अंदर और ये दोबारा पैक होकर के फिर आपके पास वापस पहुंच जाती है। और जब वो हम इसको बॉयल करते हैं वो 55-60 रुपये वाली चाय को, और उसके ऊपर जो चीज़ वहाँ चढ़ाई गई थी वो एक उफान में उतर के उस चाय में मिल जाती है। और एक दिन लगातार पीते 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 जब हमारी उम्र 40 की होती है उस दिन हमें पता चलता है कि हम तो कैंसर के मरीज हैं साहब। ये है, ये राज है। आज शर्म उतर गई उन लोगों की साथ जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने थोड़ी सी इनकम को बढ़ाने के लिए जो सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं, जो भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं, जो पैकेट दूसरी कंपनियों के लेकर के उनके अंदर नकली सामान भर देते हैं और वहाँ लाखों लोग जो ना बिना टाइम के मर जाते हैं और पूरी जिंदगी भर की कमाई किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दे के चले जाते हैं। सब इन चीज़ों से बचना है, लोगों को बचाना है, तो दोस्तों RCM के सामान का प्रयोग करो। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ। बिजनेस की बात करने का मंच आज नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा बिजनेस की बात आज आपसे, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। RCM का जो काम है वो 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। FMCG नमक, तेल, हल्दी, सर्फ, साबुन, पेस्ट, ये जो कपड़ा भी जिसमें आएगा, ये जो सामान है जो हम लगातार प्रयोग करते हैं, खत्म हो जाता है फिर ले आते हैं, इसको FMCG बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ये आपको PUC के ऊपर सारा सामान मिल जाएगा। दूसरा जो पार्ट है RCM का वो है खेतों से रिलेटेड, क्योंकि जो सामान दुकान से लेते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि नहीं है? यस, है ना साहब? चाय है, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले और आटा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी क्या चीज है, दूसरा वो क्या घटक है जो हमारे स्वास्थ्य से सीधा रिलेटेड है? कौन सा है साहब? अनाज, दालें, दूध, जो हमारे पशु खाते हैं, जो हमारे घर के मेंबर्स अनाज के रूप में खाते हैं, वो सारी चीजें कहाँ से आती है? खेतों से। बोलो साहब, खेतों से। थोड़ा थोड़ा आप जवाब देते रहे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात आप सुन रहे हैं। खेतों से लोगों का पेट भरने के लिए खेतों में जो हमारे किसान लोग हैं वो दिन रात काम करते हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं बिगड़ी। आज से 50-100 साल पहले वहाँ भी व्यवस्थाएं बिगड़ी। कैसे बिगड़ी कि उन लोगों के काम को बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए गलती से, गलत तरीके से उनको इनऑर्गेनिक तत्व दे दिए गए। उनको खेते में डालने के लिए जो खाद दे दी गई वो, और जो वो स्प्रे होता है वो दे दिया गया जहर। वो जिस दिन से खेतों में डला और उसका प्रभाव जिस टाइम फसल से होते हुए हमारे शरीर में आया, उस दिन हमारी दुर्गति होनी शुरू हो गई थी साहब। ये जो कैंसर है, ये जो हार्ट अटैक है, बहुत बड़ी देन हमारे शरीर के अंदर वो तत्व जाने से पैदा हुए जो हमारा शरीर को शूट नहीं करते साहब। वो सारे जहर हैं जो किसी चीज को मारता, मुझे वो बताओ, वो दवाई हो सकती है कि जहर हो सकता है? जहर। वो स्प्रे के द्वारा तो सभी मारने के लिए डाले जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं सर? यस। वो कीटों को मारने के लिए डाले जाते हैं। जो चीज मारने के लिए डाली जाती है वो दवाई कैसे हो सकती है? दवाई तो ठीक करती है, और उसका असर क्या आप सोचते हो आपके खाने में नहीं आता होगा जो जहर छिड़का जाता है? आता है ना साहब? यस। RCM ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर, पूरे देश के लेवल के ऊपर एक अभियान छेड़ा है कि हमारे खेती करने के तरीके को हम साइंस के द्वारा जोड़ करके फिर वापस उसी जगह लेके आएंगे जहां 1960 और 50 के टाइम पे होता था। ऑर्गेनिक, यस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए। किसानों को वो चीज़ रिप्लेस करवानी है हमने जिस चीज़ की वजह से लोग बीमार होकर मर रहे हैं। उनकी जगह हमने खर्चा भी उतना ही
और वो जहर नहीं है, ऑर्गेनिक है, और किसान को लॉस भी ना हो, किसान को फायदा, उसकी उपज भी बढ़े और उसकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता पहले से ज़्यादा हो जाए। बहुत बढ़िया। वो हरित संजीवनी की एक रेंज है, हरित संजीवनी की रेंज है साहब, वो हरित संजीवनी का प्रयोग कराना है। आज उसका भी प्रोग्राम नहीं है। नंबर 3,